हॉरर। जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ हॉरर, तो आपके मन में क्या आता है? भूत, प्रेत, हॉन्टेड हाउसेस या कोई साइंस फिक्शन मूवी का कोई क्रिएचर। बट क्या आपको पता है दुनिया की सबसे हॉरिफिक चीज़ क्या है? मूवीज देखते समय जो हॉरर वाला थ्रिल होता है वो मूवी देखने के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि इट इज जस्ट ए मूवी। द एग्जॉर्सिस्ट को देख लो। इस मूवी को देख के आपको ये लगेगा कि क्या भूतों का पोजीशन रियल में होता है, इंसान के अंदर कोई आत्मा घुस जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर द क्वाइट प्लेस को देखो तो इसमें ये जो क्रिएचर्स दिखते हैं, इस टाइप के क्रिएचर्स को देख के आप ये कहोगे कि क्या ये क्रिएचर्स रियल में पॉसिबल है, फ्यूचर में या कभी भी किसी म्यूटेशन के चलते। असल बात ये है कि इस दुनिया में हर एक चीज पॉसिबल है, बट मेजॉरिटी लोग मिरेकल्स, घोस्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर यकीन नहीं करते हैं। बट हॉरर चीजों में ऐसी चीज जिस पर सब यकीन करते हैं वो है साइंस, असल विज्ञान की कैटेगरी में आया हुआ डेंजर। ऐसी चीज जिस पर सब यकीन करते हैं, जिस पर आप चाह कर भी यकीन नहीं कर पाओगे, ये आपसे नहीं हो पाएगा। एक ऐसी हॉरिफिक कहानी है जिसको दुनिया याद करती है तब पूरी दुनिया के साइंस से जिन्स पास हो जाते हैं उस घटना को याद करके। द चेरनोबिल इंसिडेंट। इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक एलिमेंट, हर एक प्लैनेट, इंटायर मैटर एटम परमाणु से बना है। हर एक एटम में एनर्जी होता है। एक एटम बहुत ही छोटा होता है। आपका ये जो पूरा फिस्ट है, आपका ये हाथ, इसमें करीब इतने एटम्स हैं। इतने एटम्स से मिलाकर आपका ये हैंड बना है और हर एक एटम में इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। और इसी एनर्जी को आइडेंटिफाई करके इंसान ने एटॉमिक एनर्जी को डिस्कवर किया और उसे यूज करना प्रारंभ कर दिया, कुछ बुरे कामों के लिए और कुछ यूजफुल कामों के लिए। और यूजफुल के कैटेगरी में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे एटॉमिक पावर प्लांट भी कहा जाता है। एक एटॉमिक पावर प्लांट में बहुत सारे रिएक्टर्स होते हैं और उस रिएक्टर के अंदर एटम की एनर्जी यानी एटॉमिक एनर्जी का यूज करके हीट पैदा किया जाता है और उसी हीट की मदद से एक बड़ा टरबाइन घूमता है और उसी से बिजली प्रोड्यूस होता है। इंडिया में करीब 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद हैं और पूरे दुनिया में 440 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद हैं, 95, फॉलोड बाय फ्रांस 56 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे खतरनाक साइंस में से एक है। इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव साइन। जहाँ भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटिव चीजें होती हैं, वहाँ पर एक ऐसा डेंजर मौजूद होता है जो कि इनविजिबल होता है, रेडिएशन। इसीलिए हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी सिस्टम होते हैं, वर्कर्स के लिए स्पेशल कपड़े होते हैं और सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस मौजूद होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। बट कभी कभी हादसे हो जाते हैं। 26 अप्रैल 1986, टाइम सुबह के 1:23, लोकेशन चेरनोबिल, यूक्रेन। जिस जगह पर ये डिजास्टर हुआ था उसके सामने एक बड़ा शहर था, प्रिपेट नाम का, और वो बहुत ही फेमस शहर था और लोग हंसी खुशी रहते थे। करीब 50,000 से भी अधिक लोग उस शहर में रहते थे। बट 26 अप्रैल 1986 की उस रात को सब कुछ बदल गया, सिर्फ चेरनोबिल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। प्रिपेट शहर के लोगों को एक लाइट दिखी, एक बहुत ही चमकती लाइट
जो कि आसमान की ओर जा रही थी। लोगों को ये लगा कि ये नॉर्मल सा कोई फैक्ट्री में लगा हुआ आग का इंसिडेंट होगा और उस इलाके के सारे लोग उस इंसिडेंट को एक ब्रिज के ऊपर खड़े होकर देखने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब कोई घर के बाहर निकलकर डिस्कस करने लगे कि आखिर हुआ क्या। इस बात से अनजान कि रेडियो एक्टिव कड़े उनकी स्किन को चीरते हुए उनके बॉडी सेल्स के अंदर कैंसर पैदा कर रही थी। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि वो कुछ ही सेकंड्स में चेरनोबिल और उसके आसपास के पूरे शहर में रेडियो एक्टिव डस्ट को फैला दिया और आसपास के शहरों और इलाकों में ही नहीं बल्कि जहां पर ये प्लांट था उससे 30 किलोमीटर दूर तक ये इनविजिबल रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फैल गए। ये सब हुआ था एक गलती के चलते। कुछ देर पहले रात को चेरनोबिल के साइंटिस्ट उस न्यूक्लियर प्लांट के अंदर सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। इस घटना को आप गलती भी कह सकते हैं या लापरवाही भी, क्योंकि एनाटोली डियाटलॉग जो कि उस रात को उस टेस्टिंग वर्क को सुपरवाइज कर रहे थे वो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किए थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ भी करने के लिए एक हार्डकोर सेट ऑफ रूल्स होते हैं। उनके रूल्स को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। फिर उस गलती के चलते अचानक से उस रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा, उससे हैवी पावर सर्ज होने लगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जो फ्यूल्स रोड होते हैं जो कि मेन प्रोसेस के दौरान बहुत गर्म हो जाते हैं वो बहुत ही गर्म हो गए। एक्चुअली साइंटिस्ट ने जल्दी से उसे पानी में डालकर ठंडा करना चाहा और वो फ्यूल्स रोड इतने गर्म हो गए थे कि पूरा का पूरा पानी का टैंक एक सेकेंड में भाप बन के उड़ गया और स्टीम और हीट का एक ऐसा इमेंस बिल्डअप बना और फाइनली वो फोर्थ न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया। और उस रिएक्टर के अंदर एक मेन पोर्ट होता है कोर, और वो इतनी तेजी से ब्लास्ट हुआ, वो एक्सप्लोड होने के बाद 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हवा में रिलीज कर दिया। उस रेडियो एक्टिव क्लाउड की जो टॉक्सिसिटी, जहरीलापन था वो जापान के हिरोशिमा इंसिडेंट से भी 400 गुना ज्यादा था। चेरनोबिल की रेडियो एक्टिव डस्ट 30 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर फैलने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ा वो इनफैक्ट दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जा पहुंचा। यूके में, पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया, हंगेरी, इन सारे कंट्रीज में कैंसर पैदा करने वाला रेडियो एक्टिव डस्ट फैल गया। सिर्फ इस एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के फटने के चलते। चेरनोबिल के सबसे नियरेस्ट सिटी प्रिपियत में, जैसा कि आपको अभी पता चला, वहां 50,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। इस इंसिडेंट के बाद पूरे शहर को छोड़ना पड़ा और आज भी ये प्रिपियत शहर पूरा खाली है। प्रिपियत शहर का आप अभी की पिक देखोगे तो आपको वहाँ मौजूद सभी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि सालों से अनटच्ड है। ऐसा मानो कि जमा हुआ हो एक फ्रोजन जगह की तरह, उन फैमिलीज की यादों में जो कभी यहाँ हंसी खुशी रहते थे। एंड आज भी ये चीजें रेडियो एक्टिव है। वहाँ पर एक हॉस्पिटल में बहुत सारे फायर फाइटर्स के कपड़े रखे हुए हैं जो कि अभी आज के दिन भी रेडियो एक्टिव है। अगर आप उसको टच भी करोगे तो आपके शरीर के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ये वही फायर फाइटर्स के कपड़े हैं जो चेरनोबिल के पावर प्लांट्स में गए थे आग को बुझाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स, जैसा कि आपने गेस किया होगा, उसमें से कई फायर फाइटर्स कैंसर और रेडिएशन सिकनेस से मारे गए। जब वहाँ ये घटना हुई तब वहाँ साइंटिस्ट मापने गए कि डिजास्टर के चलते कितना रेडिएशन फैला है पर्यावरण में। तब जो स्केल का मीटर था वो ही ऑफ स्केल हो गया।
छोटे से रेडिएशन के मीटर का जो हाईएस्ट लेवल होता है वो शो होने लगा, क्योंकि उसके आगे वो सुई जा नहीं सकता, जबकि उसका रियल लेवल उससे हजारों गुना ज़्यादा था। कितनी अजीब चीज़ है ना रेडिएशन, मतलब ना दिखती है और ना ही महसूस होती है, बट अंदर ही अंदर चीज़ों को मारने लगती है। रेडिएशन शरीर के अंदर मौजूद सेल्स डीएनए के अंदर केमिकल बॉन्ड को तोड़ देती है, जिसके चलते सेल्स को सरवाइव करने का इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाता है और बॉडी सेल्स रैंडमली ही इधर उधर ग्रो करने लगती है, बढ़ने लगते हैं बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, और इसे ही कैंसर कहते हैं। डीएनए के अंदर पूरी की पूरी गाइड होती है जो कि आपके शरीर में मौजूद हर एक सेल को बताता है कि कैसे सरवाइव करना है, कौन सा न्यूट्रिशन कहाँ भेजना है, कैसे प्रॉपरली ग्रो करना है, और उसी डीएनए को रेडिएशन डैमेज कर देता है और पेड़ों में भी ये लाइफ को लिटरली खत्म कर देता है। उस प्लांट के चारों ओर मौजूद पेड़ पौधे जंगल ये भी रेडिएशन के शिकार हो गए। सारे ट्रीज अपने आप नष्ट होने लगे और एक बड़ा एरिया जंगल का आज भी मौजूद है और ये द रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। जिस ब्रिज के बारे में आपने जाना, जिस पर शहर के लोग खड़े होकर उस डेंजर से अनजान उस घटना के बाद उस आग को खड़े खड़े देख रहे थे, उसे द ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है और वो ब्रिज आज भी मौजूद है। इतने साल बीत गए पर उस जगह पर पूरी तरह से रेडिएशन खत्म नहीं हुआ। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेसमेंट में एक एरिया है जहां पर बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट है, जिसमें सीमेंट और कई टाइप के वेस्ट हैं और ये इतना डेंजरस है। उस चंक के पास अगर आप 1 घंटे खड़े हो गए तो आपकी वहीं इमीडिएट मौत हो जाएगी, बिना इसको टच किए बिना, सिर्फ खड़े खड़े मौत। इंटेंस रेडिएशन के चलते इस चंक के मास को नाम दिया गया है द एलिफेंट्स फुट। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये चंक आज भी वहाँ मौजूद है और एक्टिव रेडिएशन को छोड़ती है, और वो वहाँ कितने साल तक रहेगा उसकी रेडिएशन खत्म होने में उस वेस्ट को नॉर्मल वेस्ट में होने के लिए 20,000 से भी ज़्यादा साल लग सकता है। मतलब उस वेस्ट वाले एरिया को दुनिया के सबसे खतरनाक जगह कह सकते हैं। और उस घटना के दौरान ये वेस्ट बेसमेंट के बदले ऊपर आ जाता, किसी तरह पावर से बाहर आ जाता, तब जो होता इट इज बियॉन्ड यू कैन इमेजिन। अभी के टाइम पर चेरनोबिल के उस प्लांट के चारों तरफ एक सार्कोफेगस बना दिया गया, एक ऐसा सफेयर जो कि डेंजरस रेडिएशन लीक रोकेगा, उस एलिफेंट फूड से रेडिएशन बाहर आने से रोकेगा। और अब साल 2021 की बात करें तो उस जगह पर चारों तरफ अच्छे खासे पेड़ पौधे खिल रहे हैं। चेरनोबिल के बेसमेंट में मौजूद वो दानव, वो एलिफेंट फूड्स आज भी मौजूद है, बट उस सार्कोफेगस के चलते उसका रेडिएशन अंदर ही पैक्ड है। ये थी दुनिया की सबसे वर्स्ट घटना की कहानी, जिसको ठीक होने में अगले 20,000 साल लगेगा और इसको इंसानों को भुगतना पड़ेगा। Thanks for watching.